आदित्य चेक कर लेंगे एक बार। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखो इसको देखकर किसको समझ आ रहा है, इसको देखकर किसको समझ आ गया इसका सॉल्यूशन। हाँ समझ आ गया सबको कि नहीं है? देखो लैम्डा जुलो ये एच बाई एम वी है। हाँ लैम्डा, हाँ चित्रा सही है। लैम्डा जुलो एच बाई एम वी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं चारों ऑप्शन में, तो एच तो कांस्टेंट है, हट गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हट गया। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? और वी का फॉर्मूला होता है ये, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आ गया एन बाय जेड के, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी था। क्लियर है कि नहीं है? तो तुम एन बाय जेड निकालो। एन बाय जेड हर एक केस में एन भी तुम्हें पता लग जाएगा, जेड भी पता लग जाएगा, उससे ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? ये सर। तो ये अब तुम कर लोगे। और दूसरा तरीका जो तुम लोगों ने बताया भी, 2 पाई आर एन लैम्डा, कुछ भी ना समझ आए तो ये तो हमेशा लगा सकते हैं। 2 पाई आर एन लैम्डा, आर होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अगेन यहाँ पे भी एन बाय जेड के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो तुम्हें एन बाय जेड ही निकालना है। देखो आ गया ना एन बाय जेड की प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखो किससे होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस, अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम प्लस विद स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकाल सकते हो कि नहीं?
हाँ चित्रांश हो गया, विधि ने भी कर लिया है। हाँ चित्रांश कैसे किया है? यस सर। सर वो फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। तो उससे सर n हाँ की वैल्यू 2 निकल जाएगी। देन टोटल एनर्जी हाँ निकलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाँ एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो हाँ। उससे -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। सही, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी। ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो जेड, तो हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है, जेड की वैल्यू 2 होगी तो एन आ गया 2, एन 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं ये? तो एनर्जी, अब टोटल एनर्जी कैसे निकलती है? टोटल एनर्जी क्या होती है? -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, हीलियम प्लस है ना, और एन का स्क्वायर भी क्या है? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया -13.6। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एनर्जी आ गई। और हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। याद है कि नहीं? ये कराया हुआ ना, ये जो एनर्जी आई है टोटल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू -13.6। और किसने निकाला ये आंसर? विधि का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कॉमन है, निकालना जल्दी से। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, wavelength of electron which has been accelerated through potential difference of 1 किलोवोल्ट। निकालो जल्दी से। हाँ कर लिया क्वेश्चन। विधि, प्रियंका, प्रियंका कैसे किया है? सर लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन में रूट
पोटेंशियल अच्छा, डिफरेंस पी नॉट। तो अच्छा तुमने डायरेक्ट लगा दिया है, चलो कुछ नहीं था। लेकिन अभी पूरे कंसेप्ट से अगर करना है इस क्वेश्चन को, देखो इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है, इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। तो ये तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी किससे मिली है? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। तो दिस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ईवी नॉट। ईवी नॉट होगा, ये मैंने डेरिवेशन कराई हुई है। यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी 2 EV0 बाई एम अंडर रूट के अंदर। फिर लैम्डा होता है एच बाई एम वी। वी की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर जो वी निकाला है, तो लैम्डा जो आ जाएगा एच बाई 2 MEV0। एच तुम्हें पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तुम्हें, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 तुम्हें पता है। वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट। इससे लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में बहुत बार आते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो डायरेक्ट आंसर तुम्हें याद होगा 12.27 बाई रूट ऑफ वी नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग में, या फिर 150 बाई वी नॉट अंडर रूट के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। याद है ना कि नहीं? तो लैम्डा आ गया 150 बाई 1000, 150 बाई 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा रूट में। ध्यान आ गया कि नहीं? ये डायरेक्ट है और ऊपर कंसेप्ट से है। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes. तो इस तरह से आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3.9 के आसपास मान सकते हैं इंटू 10⁻1। 0.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, यही है आंसर। पॉइंट 39 आर्मस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेट आंसर ही आ जाएगा। ये तो जरूर कर लेना मेरे लिए, आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन ये वाला जो लास्ट बताया ना मैंने, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर नया टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये निकाल दो लास्ट, फिर करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछते हैं वो। Sir, under H by M
चित्राक्ष दिया ने कर लिया है। दिया बोलो। सर डिस्टेंस और वो जो टाइम अपॉन टाइम होता है तो वो वेलोसिटी होता है, तो लैम्डा जो है वो v के इक्वल आ गया। बिल्कुल सही है। लैम्डा जो एच बाई एम वी होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसने वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा दे रखा है। वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा है, तो यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई एम। तो v आ गया एच बाई एम अंडर रूट के अंदर। इंटू 10⁻31। यही क्या है, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। यस तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, निकाल लेना इसको। देख न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने, 8-10 न्यूमेरिकल हो चुके हैं इसके डीप रोलिस कंसेप्ट के ऊपर। अब पढ़ेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेटली 1927 में दिया गया था। टू एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ, टू एक्सप्लेन लिमिटेशन या करेक्शन फॉर बोहर्स पोस्टुलेट। टू एक्सप्लेन, बोहर ने दिया था फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट। इसने प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस दिया था कंसेप्ट, फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया था। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो इसमें इसमें जो है पहले स्टेटमेंट, इसमें स्कूल में क्वेश्चन क्या आना है वो बहुत सिंपल है। स्कूल में क्वेश्चन आएगा स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बस ये क्वेश्चन आना है स्कूल में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और इसके ऊपर क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसका पहले मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक एक वर्ड ढंग से लिखना इसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एच बाय, यानी डेल्टा एक्स ये क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच बाय 4 पाई। वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड position and momentum of small moving particles like electrons simultaneously। ये इसकी स्टेटमेंट है। it is impossible to find position and momentum of small moving particles like electrons simultaneously। हम छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, उनकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। ये इसकी स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन एक्स, ये ध्यान रखना है। डेल्टा एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन एक्स, डेल्टा पी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ई, ये दोनों टर्म ध्यान रखना। यानी एरर जो है, अनसर्टेनिटी जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही डेल्टा पी, ऐसे ही डेल्टा पी, जैसे किसी की पोजीशन तुम्हें मेंशन करनी है, किसी की पोजीशन तुम्हें मेंशन करनी है तो तुम उसको ऐसे बोलोगे, वो उसकी पोजीशन है 100 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। समझे कि नहीं, ये मतलब समझाया कि नहीं ये। तो 0.2 मीटर इसकी अनसर्टेनिटी है। यानी वो जो जो भी पार्टिकल है वो कितने पे है, या कोई भी चीज तुमने रखी हुई है, कोई बॉल रखी है सपोज, वो बॉल तुमने 100 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है, प्लस माइनस हो सकता है 0.2 मीटर, यानी 99.8 भी हो सकता है और 100.2 भी हो सकता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। डेल्टा एक्स क्या है, 0.2। क्या क्लियर हो गया ये।
ये क्लियर हो गया कि नहीं? डेल्टा एक्स और एक्स का मीनिंग क्लियर हो गया ना सबको? डेल्टा एक्स जो है, अगर Yes. मैं कहूँ पोजीशन पोजीशन सर्टेन है, अगर मैं कहूँ पोजीशन फिक्स है या सर्टेन है, तो डेल्टा एक्स विल टेंड टू जीरो। अगर मैं कहूँ पोजीशन पोजीशन अनसर्टेन है, पोजीशन बिल्कुल अनसर्टेन है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा मान सकते हैं। ऐसी सेम मोमेंटम के लिए मैंने बोला मोमेंटम सर्टेन है, फिक्स है, तो डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा ही नहीं, तो डेल्टा पी टेंड्स टू जीरो। और मोमेंटम अनसर्टेन है, तो डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? मैंने स्टेटमेंट तुम्हें बता दी है, और ये बता दिया मैथमेटिकल फॉर्म, और टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। टर्म्स क्या है ये जरूर पता होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं। फिर प्रोजेक्ट में व्हाट इज अनसर्टेन इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या चीज अनसर्टेन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर, तो क्या बोलोगे? क्या चीज अनसर्टेन है? तो डेल्टा एक्स क्या से चीज डेल्टा अनसर्टेन? पी नहीं नहीं, ये नहीं Position बोलना। momentum. पोजीशन एंड मोमेंटम आर अनसर्टेन इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात समझ आई कि नहीं? पोजीशन एंड मोमेंटम आर अनसर्टेन इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, ध्यान रखना। अरे एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कुछ नहीं पूछेंगे पेपर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है, 90% यही पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स और जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ तुम्हें थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी के अंदर जो एरर आ रही है या अनसर्टेनिटी आ रही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, क्या हम इसको दूर कर सकते हैं? अच्छा एक चीज और नोट कर लेंगे। अच्छा सिलेबस में नहीं है जो मैं बताऊंगा अब। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी की फॉर्म में, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज, ये करना नहीं है किसी को भी, ध्यान रखना, h/4 पाई। डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये भी प्रूव हो सकता है, जैसे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी था ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई था। इसी से ये प्रूव हो जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन क्या मतलब क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी डेल्टा वी डॉट डेल्टा टी। ये होगा कि नहीं? और डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये आ गया। तो यहां से क्या आ गया? डेल्टा टी डॉट एम डेल्टा वी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये क्या हो गया? एनर्जी। ये एनर्जी हो गया कि नहीं? तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, क्या समझ आ गया ये? ये समझ आ गया कि नहीं? ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हम ये पोजीशन मोमेंटम क्यों एक साथ नहीं निकाल सकते? पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते? या जो एरर आ रही है क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? क्या ये जो एरर आ रही है इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ, बस यही आएगा, स्टेट एंड गिव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और दूसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने? व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। बाकी सारा समझ आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्किप कर देना। मैथमेटिकल फॉर्म जरूर करना ढंग से, और स्टेटमेंट। देखो, अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है, सपोज अनसर्टेनिटी क्यों आई है मेरे को, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन निकालनी, इसकी पोजीशन निकालनी है, ये कैसे निकलेगी? अगर इसकी पोजीशन निकालनी है तो लाइट यूज करेंगे। अगर इसकी पोजीशन निकालनी है तो क्या यूज करेंगे? लाइट। और जब लाइट यूज करेंगे तो लाइट से क्या आएंगे? फोटोन्स। लाइट से क्या आएंगे? फोटोन्स। और फोटोन जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं होगा? देखो, जब दो से, सिंपल सी बात है ना, ये तो फंडामेंटल लॉ है कि दो सेम मास वाले पार्टिकल्स अगर टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं? देखो, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे देखनी थी, तो मैंने उसके लिए लाइट यूज की। लाइट में फोटोन्स होते हैं, फोटोन जाकर जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो नेचुरली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इट्स मोमेंटम और वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी डिस्टर्ब होती है?
मान लो तुमने लैम्डा नैनोमीटर की लाइट यूज की, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ऐसा माना जाता है, जो कि पूरी तरह ट्रू नहीं था, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो प्लस माइनस लैम्डा से डिस्टर्ब होगी। मान लो मैंने लाइट यूज की 10 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या तो 10 नैनोमीटर इधर हो जाएगी या 10 नैनोमीटर इधर हो जाएगी। क्या समझ आ गया ये? क्या ये समझ आ गया है? इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या यूज किया? लाइट यूज की। लाइट यूज की, लाइट से निकलेंगे फोटोन, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम दोनों डिस्टर्ब होगा। ऐसा माना जाता है कि लैम्डा नैनोमीटर की अगर लाइट यूज की तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्लस माइनस लैम्डा हो जाएगी, लैम्डा से राइट में हो जाएगी या लेफ्ट में हो जाएगी। तो अगर तुम्हें इस एरर को खत्म करना है तो तुम लैम्डा को कम करोगे, लैम्डा को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी कि नहीं? लैम्डा होता है सी बाय म्यू, लैम्डा होता है सी बाय म्यू। अगर तुमने लैम्डा को कम किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लैम्डा कम किया तो फ्रीक्वेंसी क्या, लैम्डा सी बाय म्यू है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी होती है एच म्यू, और एनर्जी बढ़ गई। बहुत स्पीड से जब फोटोन आएगा, बहुत हाई एनर्जी वाला फोटोन आएगा, जब बहुत हाई एनर्जी वाला फोटोन आएगा तो इसकी मोमेंटम में डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगी, तब इसकी मोमेंटम में डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगी। तुमने एक एरर को कम करने की कोशिश की, यानी इसकी डेल्टा एक्स वाली एरर को कम करने की कोशिश की, तो क्या हो गया? मोमेंटम में एरर बढ़ गई, तो मोमेंटम में एरर बढ़ गई। क्या समझ आ गया ये क्या बोला मैंने? डेल्टा एक्स जो है वो प्लस माइनस लैम्डा के इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है, ये याद रखना है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मेंशन नहीं कर रखा, तो लैम्डा के इक्वल कर देना। लेकिन अभी मैं प्रूव करूंगा कि डेल्टा एक्स को लैम्डा के इक्वल करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गया ये, जल्दी से। दिया, आयुष, दिवस, योग, विधि, मानसी, क्रिश, कीर्ति, अर्शी, आदित्य, लक्ष्य, सौम्या, प्रियंका, कशिश, हितेश, मनीष, चित्राक्ष। हर्षित नहीं समझ आ रहा कुछ? हिमांशु, हर्षित, हर्षित, यस सर। समझ नहीं आ रहा तेरे को? हाँ सर, ये वाला नहीं आया था मुझे अभी। हर्षित तू सुन नहीं रहा है इसका मतलब, मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ ये तो। मैंने क्या बताया तेरे नहीं को? सर, ये जब, सर सुन इसका सुन, लास्ट वाला जो आपने। देख इधर, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए लाइट यूज की, लाइट से फोटोन्स आए, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर 10 नैनोमीटर की लाइट यूज की तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 10 नैनोमीटर से या तो इधर हो जाएगी या 10 नैनोमीटर से इधर हो जाएगी। तो अब अगर इसकी एरर को खत्म करना है, इसकी एरर को खत्म करना है तो लैम्डा कम कर देंगे, लेकिन लैम्डा कम करेंगे जब, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और हाई एनर्जी वाला फोटोन जब टकराएगा इधर इलेक्ट्रॉन से तो उसकी वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। यानी एक एरर को हम खत्म कर रहे हैं तो दूसरी एरर बढ़ रही है। और फिर क्वेश्चन है, क्या हम इस एरर को दूर कर सकते हैं बाय बिल्डिंग मोर प्रिसाइज डिवाइसेस? कैन दिस एरर बी रिमूव बाय बिल्डिंग मोर प्रिसाइज डिवाइसेस? क्या दूर कर सकते हैं इस एरर को? यस सर। नहीं दूर कर सकते, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर है कि अगर दो सेम मास वाले पार्टिकल टकराएंगे आपस में तो नेचुरली दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब ईच अदर्स पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। बात में है कि नहीं? ये डिवाइस की एरर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है, ये तो फंडामेंटल लिमिटेशन है नेचर की। दो सेम मास वाले पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को और मोमेंटम को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गई बात की नहीं है? ठीक है सर, अब आ गया। तो ये क्वेश्चन कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, why Bohr's concept of definite orbits, why Bohr's concept of definite orbits is replaced by Heisenberg's concept of probability? Why Bohr's concept of definite orbits is replaced by Heisenberg's concept of probability? क्या आंसर आएगा इसका? Why Bohr's concept of definite orbit is replaced by Heisenberg's concept of probability? देखो उधर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे आंसर इसका? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पोजीशन एंड मोमेंटम of small particles cannot be known with complete accuracy। इस वजह से रिप्लेस कर दिया इसको। why, क्या बोला मैंने? why Bohr's concept of definite orbits
इज रिप्लेस्ड बाय हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। तो क्या बोलेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कैन नॉट बी नोन विद कंप्लीट एक्यूरेसी। 1 मार्क में आएगा तो इतना, नहीं तो मैथमेटिकल फॉर्म देनी है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई होता है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, जिसको मान सकते हैं 10⁻30 के आसपास। 10⁻30 इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻34 बाय 4 इंटू 3.14। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व करेंगे सर कितनी 10 आ रही की वैल्यू पावर है, -30 क्या है? 10 to the power मास minus ऑफ 5. इलेक्ट्रॉन, ये मास इलेक्ट्रॉन है, अप्रोक्सीमेशन में लिया है, ये कितना है 5 इंटू 10⁻5 ना, Yes, sir. ये आ गया ना। अब देखो अगर तुमने इसके अंदर डेल्टा वी की वैल्यू ले ली सपोज से 100 मीटर पर सेकेंड, लेट डेल्टा वी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी अगर इतना है तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा कि नहीं मीटर। अगर तुमने डेल्टा वी फर्स्ट केस था, मान लो सेकंड, डेल्टा वी तुमने ले लिया 1000 मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। समझ रही बात नहीं है, तो क्या ये फिक्स्ड वैल्यूज है, एक इतना तो दूसरा इतना, एक इतना तो दूसरा इतना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं। नहीं समझ आया ये, इसीलिए बोर कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्बिटल्स को रिप्लेस कर दिया हाइजेनबर्ग कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसलिए रिप्लेस हुआ है ये। एक बार इसको दोबारा देखना, दोबारा रिवाइज करना इसको। एक चीज और बता रहा हूँ लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वाई इलेक्ट्रॉन, ये भी स्कूल में आ सकता है, वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या है, वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है 10⁻15 मीटर का, Minus 50. ये होता है ना, एटम का होता है 10⁻10। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इस वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी न्यूक्लियस के अंदर वो इतनी होगी मैक्सिमम, वो इतनी होगी। तो बस ये वैल्यू पुट करनी है तुम्हें, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h by 4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू ले लेना आर के इक्वल, रेडियस टू न्यूक्लियस के इक्वल यानी 10⁻15। डेल्टा पी वो क्या होगा m डेल्टा वी, m डेल्टा वी, m की वैल्यू तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हें पता है क्या होती है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा वी जो है ना न्यूक्लियस के अंदर, डेल्टा वी वैल्यू पुट करेंगे जब सारी 6.6 इंटू 10⁻34 बाय 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10⁻15 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो डेल्टा वी जो है 5.77 इंटू 10⁻10 आएगा, विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रूफ लिख के लाना तुम्हें पेपर में, इसको 2 बार जरूर कर लेना। क्या समझ आया मैंने क्या बताया ये, क्या ये समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये जरूर पूछना है पेपर में। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम इतनी हो सकती है 10⁻15 मीटर की, तो डेल्टा एक्स 10⁻15 हो गया। मास इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, उससे तुम डेल्टा वी निकालोगे तो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल तो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों पे है, जैसे डी ब्रॉग्ली कंसेप्ट था दोनों पे एप्लीकेबल था, लेकिन सिग्निफिकेंट किसके लिए है, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, दोनों पे के लिए एप्लीकेबल है, बट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि लाइट जो है बड़े पार्टिकल्स की स्पीड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जैसे मूविंग रैट है, मूविंग बॉल है, मूविंग कार है, इन पे लाइट पड़ेगी तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल रहूंगा और क्लियर होगा, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें आगे, यहाँ तक जरूर पढ़ लेना ढंग से। कुछ पूछना है किसी को,
लास्ट बताया जरूर कर लेना। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल दोनों के लिए है, माइक्रोस्कोपी के लिए भी, मैक्रोस्कोपी के लिए भी, लेकिन सिग्निफिकेंट सिर्फ किसके लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए। बिकॉज लाइट कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉल, मूविंग कार, मतलब इस तरह से मेटेलिस्टिक पार्टिकल जो है इनकी स्पीड को चेंज नहीं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं इनका मास ज्यादा है, उनकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। चलो तुम अभी यहाँ तक कर लेना, इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। कल तुम होमवर्क जरूर करके आना अपना ऑर्गेनिक का, सही ना? ऑर्गेनिक का होमवर्क जरूर करके आना सबको, मिस नहीं करना बिल्कुल भी।